कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो जाती है, इसका आपका क्या कहना है? ये देखो कोई नया नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सरकार में और पुलिस की कस्टडी में कई बार हो, ये कोई नया खेल तो है नहीं। ये गृह मंत्री जी के मुंह पे एक चाटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मुंह पे एक चाटा है, प्रशासन द्वारा मारा गया है। ये धुआं एक घर से उठा है और ये पूरे देश में ना छा जाए तो कहना, जब तक सब एकजुट होकर बोलेंगे नहीं ना तब तो भैया किसी की भी बारी आ सकती है। अतीक अशरफ कोई वो नहीं है, हमें भी मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम पे ही भ्रष्ट लोग बैठ जाएंगे, गुंडे मावलिया बैठ जाएंगे तो भैया तो मारने का ही काम करेंगे और तो उनको कोई काम है नहीं। कल तक जो बिलबिलाया करते थे संसद में, आज वही बैठ गए हैं तो वो तो करेंगे ना। जिससे भैया मठ ना सुधरा वो राज्य सुधार पाएगा, आपको लगता है पत्रकार महोदय? हैं तो योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे मतलब योगी जी के बस की बात है नहीं। योगी जी जब तक ठीक थे, जब तक वो कुछ करने के लायक थे। योगी जी को हमने एक बार मौका दिया, हमने सोचा कुछ करेंगे, दोबारा मौका दे दिया कि कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ करने के लायक नहीं है। योगी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए और अब इस्तीफा दे दीजिए, बस इतना ही काफी। तो माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, फिर योगी जी माफिया नहीं, आप बता दीजिए उन पे कितने आरोप लगे हैं? 70 से ज्यादा मुकदमे उन पे हैं। एक चीज बताइए, 70 से ज्यादा मुकदमे हैं नहीं है? बोलिए, उस पर कोई नहीं बोलेगा। अगर उन वही कानून होता ठोक दो भैया आज कहाँ होते हैं? जैसा के पापा कहाँ होते बताइए? आप लोग कहाँ पे होते हैं लोग? ये लोग भी आज मटिया मेट होते, लेकिन तब कानून का राज था और इस सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है, बाबा साहब की धज्जियां उड़ा दी है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी कर ही दिया है इन्होंने। 2017 से अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ यूपी में। हाँ, दंगा करने वाले लोग जब सिस्टम पे बैठ गए हैं तो दंगा कैसे होगा भैया? आप बता, एक चीज बताइए कि आपके हाथ में हथियार था, हैं? और फिर आपके हाथ में माइक आ गया, तो दोनों में फर्क है ना। पहले दंगा करते थे, अब सिस्टम पे बैठ गए हैं तो सिस्टम पे बैठ के दंगा करवा रहे हैं। 22 साल के लड़के को चारा बना रहे हैं, 18 साल के लड़के को चारा बना रहे हैं। अरे भैया उसके माँ से पूछो ना, उसके माँ का इंटरव्यू लो ना आप लोग, कितना अंदर मतलब उसके दुख है। जो लोग आज खुशी हो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया किया। और कुछ लोगों को तो मैंने स्टेटस ऐसा देखा है जो लगा रहे हैं बच्चों से गलती हो जाती है। अरे भैया उनके माई बाप से पूछो ना क्या गलती उसने करके बैठ गया है। अब उसको बताइए उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। हम तो आज नहीं कहते कि उसका इनकाउंटर करो, बिल्कुल नहीं, उसे भी कानून के दायरे में ही सजा मिलनी चाहिए। उसको कानून 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की उम्र कह दिया फांसी दे, उसे सजा कानून देगा। हम नहीं कहते इनकाउंटर करो वहां पे, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? हाँ तो भैया हम उस वाले पुलिस अफसर को मान रहे हैं जो मुंह से ठाए 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 कर रहा था, भला डरा तो रहा था। वहां पे जितने पुलिसकर्मी खड़े थे भैया, निकालना चाहिए बगल से पिस्टल और सीधा तान देना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोल रहा था। हैं सब शांत खड़े थे, सब अपने बचाव में खड़े थे। और वो गोली महाराज सही थी, गोली पहचान नहीं थी कि अतीत को लगना है, गोली पहचान नहीं थी अशरफ को लगना है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे बेईमानी है। और 7-7 लाख जिनके घर पे महाराज छत नहीं है, उनके पास 7 लाख का असलाहा कहाँ से आया, ये बात पूछता है भारत। उनको रिमांड पे ले जाना चाहिए, उनको जेल में प्रशासन भेज देती है, इसमें भी कहीं ना कहीं बेईमानी है। उमेश पाल की मां दुआएं दे रही हैं कि उनको जो है न्याय मिल चुका है। अरे देखिए, न्याय कानून देता है। अगर आपको कानून पे विश्वास नहीं है, बंद करवा दीजिए। हम टैक्स भैया किस लिए देते हैं? आप हमारा टैक्स भले ही बढ़ा देते हो, हम तब भी नहीं पूछते हैं कि आपने टैक्स क्यों बढ़ाया। हम सोचते हैं टैक्स इसलिए बढ़ा होगा ताकि पुलिस और फोर्स मजबूत होगी, टैक्स इसलिए बढ़ा होगा कि जज साहब जल्दी हमारे हक में फैसला सुनाएंगे। लेकिन नहीं, सबके सब सो रहे हैं। जज साहब की नियुक्ति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जितने भी पुलिस वाले वहाँ पे 17 थे उनको भैया सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर देना चाहिए हमेशा के लिए, कि तुम्हारी मौजूदगी में ऐसी घटना हो जाती है और तुम मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हो। ये पुलिस वालों की नपुंसकता है या नहीं है? बताइए। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का जो तार जुड़ा हुआ था लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। और इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? इनके तो बजरंग दल वालों से जुड़े हैं ना। क्या बजरंग दल वाले संगठन पे बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हैं आरएसएस का आतंकवादी निकलता है तो बजरंग दल का भी आतंकवादी ही निकलेगा। हैं अरे भैया, बजरंग दल और आरएसएस का क्या काम है इस देश में? आतंक फैलाना है? बोलिए पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, बोलो ना क्या काम है इनका? कोई नहीं बोल रहा है उस पर। उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर बढ़ता जा रहा है। राम राज्य की परिभाषा क्या है? यही कि 2 को मारो 3 पैदा करो, ये राम राज्य है। और राम राज्य में मतलब कि क्या है कि मुसलमानों को ही मारो। राम राज्य में क्या है कि न्याय को मत मानो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो। हम क्या है, माफिया मैडम कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, हम माफिया के पक्ष में नहीं। हम क्या करें हम अरे बात देखो, आधी बात ही सुने, पूरी बात हमें बोलने दीजिए। या ऐसा करिए, आप हमारे बगल में आके आप ही बोल दो, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुसलमान वाली बात गलत बोल रहे हैं। अरे हम भैया पूरी बात बोलने देंगे, आप बोलते रहिए और बोलिए। और कुछ बोलना है आपको? पेट भर गया, पेट भर गया। शाम को 5,000 खाते में आ जाएंगे, पेट भर गया होगा अब आपका। सुनिए,
दुबे जी को भी मारा गया है, सुनिए हम कह रहे हैं कि दुबे जी को मारा गया है, ठीक, लेकिन क्या दुबे जी को मार के या फिर अतीक अहमद को मार के, उमेश पाल को मार के संविधान और न्याय मजबूत हो पाएगा? बताइए। अतीक अहमद ने मारा ना, इनके भाई ने मारा ना, आए? गलत है, मैं तो कहता हूँ गलत है, गलत है, उसको कोर्ट सजा देगी। मैं कह रहा हूँ कोर्ट सजा देगी, कोई भी हो। मुझे भी अगर कोई यहाँ पे मार के चला जाता है तो मैं नहीं कहता हूँ कि उसका इनकाउंटर करो, नहीं, उसको भी कोर्ट ही सजा देगा, कोर्ट है उसके लिए। अब आप लोग कोर्ट को मजाक बना के, कल उन्नाव जो रेप पीड़िता थी उसके परिवार पे हमला हुआ है। भैया देखो, उनके कुलदीप संगर ने हमला किया नहीं था, पहले भैया रेप किया, बाद में घर वालों को मार दिया। ये तो चलता रहता है, उन्नाव में तो ये सब चलता रहता है। महाराष्ट्र में माननीय गृह मंत्री जी जैसा के पापा रैली कर रहे थे, 11 लोग मर गए, उस पर कोई टीवी पैनल वाला नहीं बोल रहा है, सब अतीक अहमद चला रहे। महाराज कब तक दावा कर रहे हैं ना कि हमने सारे माफिया मिट्टी में मिला दिया। ये भैया जैसा के पापा बिहार में गए थे, कहे दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। अरे भैया मौर्या जी को, हैं, तिवारी जी को कब उल्टा टांगोगे? बताओ, उल्टा टांगने का काम आप कब करोगे? कोई नहीं उल्टा टांग कर रहे हैं। इनके बिल्किस बानो के अपराधियों को आप उल्टा कब टांगोगे? वही तो हम बार बार पूछते हैं। उल्टा ये नहीं टांगेंगे, ये उल्टा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करने का काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर गलत करने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, आप सजा दीजिए, लेकिन कोर्ट देगा। पुलिस प्रशासन भी प्रताड़ित कर मार देती है। अतीक के बेटे को कहती है अपनी हम सुरक्षा के लिए इनको मार दिए थे। अब एक चीज बताइए, जब असरद के और उनके भाई के अतीक को जब गोली लग रही थी, धड़े धड़े पोज, भाई साहब फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आप एक चीज बताइए कि इससे पहले कभी देखा है आपने फिल्मों के अलावा? मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल हिंदी मूवी ज्यादा देख रहे हैं, तभी वही पोज दे रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, कैमरा है ना, हम जिस तरह मुंह घुमाते हैं ठीक उसी प्रकार कैमरा घूम जाता है, ठीक उसी प्रकार वहां पे मीडिया। एक तो पुलिस वाला मोटा गंजा सा है, उसमें आपने देखा होगा, अगर ध्यान से देखोगे ना, वो बार बार ऐसे देख रहा है कि पीछे से आ रहा ही नहीं आ रहा। जब तक वो आता है नहीं, यूं हो जाता है कि महाराज कभी हमें गोली ना लग जाए। बताओ ये बेईमानी है नहीं है? आप अपनी सुरक्षा के लिए उसके बेटे को मार देते हो, क्या उस समय उसकी सुरक्षा के लिए आप उनको नहीं मार सकते थे? बताइए, क्या आप रिवॉल्वर नहीं निकाल सकते थे? बताइए पत्रकार महोदय। ये तो वही बात हुई ना, जिस तरीके से तो प्रशासन ने उसे पकड़ तो लिया। अरे पकड़ लिया, बहुत बढ़िया काम किया है भैया। उन तीनों लड़कों को भारत रत्न दे दो, और इन जितने भी पुलिस वाले वहां पे थे उनको भी पुरस्कार दे दो। नहीं पकड़ के, वही तो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मार दो। आप उनके बेटे को कह रहे हो कि भैया हम 50 जनों के बीच में खड़े हैं, आज हम बहुत बड़े बब्बर शेर हो गए कि आप लोगों पे हमला कर देंगे। उनके लौंडे को मार दिया गया ढेर। डैनी का बेटा शेर और अतीक का बेटा ढेर, यही प्रशासन कर रही है, चुन चुन के मार रही है। दंगाइयों को भैया कोर्ट पे इनको विश्वास नहीं है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी कहना चाहते हैं कि अब योगी जी का सिस्टम खत्म हो गया, अब योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी और का घर न जले। अजय मिश्रा टैनी के बेटा तो माफिया नहीं है, मंत्री के बेटा। मंत्री का बेटा है साहब, यह बेईमानी है आपकी। गाड़ी किसानों के ऊपर चलती है, वो बेईमानी नहीं है। किसान इस देश के नहीं है क्या? ये सरकार ना किसान की सुनती है, ना जवान की सुनती है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल और आरएसएस वालों की सुनती है साहब। तो अभी तो आरोपी है ना, जांच पूरी थोड़ी हुई है। जांच कौन करेगा भैया? हम कह रहे हैं जांच एजेंसियां दीजिए ना मुझे 1 घंटे के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जेल में होंगे पत्रकार महोदय, सभी नेता 1 घंटे के लिए मांग रहा हूं। मैं नहीं कह रहा 1 साल के लिए दे दो, और ना मैं कह रहा हूं किसी राजनेता को दे दो, मैं कह रहा हूं सिर्फ हमें दो, अनुराग को दो। 1 घंटे के अंदर सारे जेल में माफिया होंगे, और सबसे ज्यादा माफिया बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ करने के लिए आपको कितना पैसा मिला है? भारतीय जनता पार्टी को दलाली करने के लिए जितना पैसा आपको मिला भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जनता के सवाल उठाता हूँ, मैं अपने सवाल उठाता हूँ। मुझे यह अधिकार संविधान ने दिया है, और संविधान ने आपको भी उतना ही अधिकार दिया है, लेकिन आप लोग संविधान का दुरुपयोग कर रहे हो। सुनिए, एक तरफा कौन सा वोट दिया मोदी जी को और सवाल पूछेंगे कांग्रेस से, वोट दिया मोदी जी को सवाल पूछेंगे ममता बनर्जी से। भैया हमने वोट दिया है तो अभी तो सरकार से सवाल पूछेंगे। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे दे। समय तो वैसे ही पूरा हो गया ना उनका, इस्तीफा दिलवा दो उनसे, सवाल नहीं पूछेंगे। और कोई भी सिस्टम पे बैठेगा अगर ऐसा भ्रष्ट काम करेगा तो अनुराग सवाल पूछने का काम करता था, करता है, करता रहेगा।